पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं BSSM पत्रिजी के संग, हम हैं BSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है आपका अपनी शो हम हैं BSSM। इस शो के द्वारा हम हर एक एपिसोड में एक मास्टर को लेके आ रहे हैं और उसके अनुभवों के द्वारा बहुत सारा ज्ञान पा रहा है। आज हमारे साथ और एक सीनियर पिरामिड मास्टर है श्री समर्थ देशमुख जी। समर्थ देशमुख जी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है और मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने अपने कैंसर को भी क्योर किया है और मेडिटेशन के द्वारा उनके बिजनेस में भी बहुत कुछ बदलाव लेके आए हैं। तो आज हम जानेंगे वो कैसा इन चीज़ों को पाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपको समर्थ देशमुख जी। थैंक यू सो मच। समर्थ देशमुख जी, आप आपका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका मम्मी पापा के बारे में बताइए, आप कैसा इस बिजनेस लाइन पे आया है, कैसा ये बिजनेस के बाद बिजनेस कैसा चालू किया है, थोड़ा आपके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड आईटी बैकग्राउंड है, मैं इंजीनियर हूँ और मेरी मॉम एडिशनल एसपी थी जो अभी रिटायर्ड है। मेरे डैड 34 to 36 साल का एक्सपीरियंस है उन्होंने पेंट इंडस्ट्री में और ख़ुद का बिज़नेस है उनका पेंट इंडस्ट्री में। एंड ये बिज़नेस ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में दिस इज़ द ओनली कंपनी जहाँ पे 45 टाइप्स मोर देन दैट कोटिंग्स इस कंपनी में आते हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो डैड ये है। मेरी सिस्टर है जो जुड़वा सिस्टर है, वो अभी यूएसए में है और आई हैव अ वाइफ, शी इज़ वर्किंग इन सॉफ्टवेयर कंपनी और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 3rd स्टैंडर्ड में है और अभी एक 18 मंथ्स की है। तो बेसिकली मैं बिज़नेस का आने का एक ही डिज़ायर था कि मेरे डैड को मैं हेल्प करूं और ख़ुद का कुछ तो इस्टेब्लिशमेंट करूं। सो ऐसा है। सो नॉर्मली हम देखा जाता है तो जो भी बिजनेस पर्सन है तो उसको टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आप ध्यान कर रहा है, ध्यान प्रचार कर रहा है। तो क्यों आपको ये इंटरेस्ट हुआ है इन चीज़ों में? राइट। सो मेरी बुआ है जो मेरे पीछे 3 साल से मुझे बोल रही कि तू मेडिटेशन में आ। BSSM का बहुत अच्छा और यूनिक तरीका है मेडिटेशन का और उससे तुझे बहुत रिलीफ मिलेगा और तेरे डिसीजन क्विक एंड फर्म हो जाएंगे और तेरा देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा एंड वेरी कंफर्म्ड है कि तू फोकस हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो एक बार ट्राई तो करते हैं। तो मैंने 2.5 साल पहले BSSM का फर्स्ट जो JTTP था तो उसमें मैंने ज्वाइन किया और मुझे दूसरे दिन ही इतने अच्छे अनुभव आने लगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आइदर गलत हो रहा है नहीं तो कुछ तो अलग हो रहा है, तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दीप्ति मैडम जो नडेला मैम थी तो उनसे मैंने बात की, वो बोले कि ऐसा ही होता है, ये सारे मेडिटेशन में जो भी ध्यान आते हैं, जो एक्सपीरियंस आते हैं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, इससे कोई गलत और कोई बराबर नहीं रहता, ये सारे एक्सपीरियंस है। यू हैव टू अंडरस्टैंड और लॉजिकल माइंड बिल्कुल नहीं लगाना, ये सिर्फ आपको अच्छी तरह से फोकस करेगा अगर आप कंटिन्यू करते हैं। तो पहले दिन ही मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ और वो अभी पसंद, मतलब एक मोटिवेशन हो गया कि मुझे कुछ तो अलग मिल रहा है। हर एक बिजनेसमैन का यही एटीट्यूड रहता है कि वही बोरिंग लाइफ में अगर कुछ कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी मिलती नहीं है और सैचुरेशन पीरियड आ जाता है। तो कुछ अलग मिल गया तो मोटिवेशन मिल जाता है। यही मोटिवेशन लेके मुझे बहुत सारे चेंजेस आए, मुझे ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिली, मेरी मैच्योरिटी 3 टाइम्स बढ़ी जो बिफोर मेडिटेशन इतनी नहीं थी, कामनेस आ गई, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरह बढ़ी और मैं लोगों को जज नहीं करता। पहले जज करता था मगर अभी नहीं करता हूँ। मैं उधर ही उस चीज़ को छोड़ देता हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है, उनका नज़रिया अलग है।
तो बेसिकली नज़रिया भी चेंज हो गया, कामनेस आ गया, मोटिवेशन आ गया, सेल्फ डेवलपमेंट आ गया, और सबसे बढ़िया है एनर्जी आ गई। सो ये बहुत सारे फ़ायदा मेडिटेशन से मिले। ब्यूटीफुल। आपको देख के मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारा जो लोग जब ये आध्यात्मिक लाइन पे आ जाता है, उनको ये सब जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ, उस पर मीनिंग नहीं दिखता, तो सिर्फ ये स्पिरिचुअलिटी में मीनिंग दिखता है। फिर भी आप बिजनेस भी संभाल रहे हैं, बिजनेस के बाद बिजनेस भी कर रहे हैं, ये कैसा मैनेज कर रहे हैं आप? ये आपको ये मटेरियलिज्म भी मैनेज कर रहे हैं, आप मेडिटेशन भी मैनेज कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सर वही एक मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो अगर खुद को टाइम निकालना हो तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि बिजनेस तो खैर दैट इज़ माय रोजी रोटी, वो तो है, मुझे करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। मगर मेडिटेशन एक ऐसा डिज़ायर ये या पैशन है या मोटिवेशन है जिसको करने के बाद हमको मतलब एक अलग दुनिया मिलती है। समर जी, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब ये आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है उनको वैराग्य आ जाता है, उनको इन सब चीज़ों में मीनिंग नहीं दिखता है, वो हमेशा आत्मा परमात्मा उसी चीज़ों में रहता है। बट फिर भी आप मेडिटेशन कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन भी जी रहा है, और साइमल्टेनियसली बिजनेस के ऊपर बिजनेस के ऊपर बिजनेस भी कर रहा है। ये कैसे संभाल पा रहे हैं आप? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली क्या होता है कि हर एक बिजनेसमैन का नज़रिया अलग होता है, और एक सर्टेन पीरियड के बाद सैचुरेशन आ जाता है। तो सैचुरेशन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, वो ढूंढने लगता है कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे हैप्पीनेस मिले, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे अलग खुशी दे। हाँ, तो उसके हिसाब से वो उस नज़रिए से उसका पाथ ढूंढने लगता है। तो ये नज़रिया मुझे बहुत पहले मिल गया, 2.5 साल पहले। तो उसके वजह से मैं बहुत खुश रहता हूँ, और बिज़नेस के ऊपर बिज़नेस मुझे टाइम मिलता है करने के लिए। मैं मेडिटेशन की वजह से मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ कि ये टाइम में ये करना है, ये टाइम में ये करना है, बस कॉमा। फिर बाद में मेरा जो इंस्टीट्यूट है, म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, उसके ऊपर भी मैं ध्यान देता हूँ, और उसके वजह से मुझे बहुत फुर्ती मिलती है। और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ध्यान सिखाता हूँ, आनापाना सिखाता हूँ कि आपको फोकस कैसे आएगा, आपका मन शांत कैसे रहेगा। मन शांत होने की वजह से ही आपको डायरेक्शन मिलेगी। और म्यूज़िक में हो या स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, आपको ये मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सबको मेडिटेशन दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। और एक भी चीज़ देखा है मैं, आध्यात्मिक लोगों को नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को भी देखा है। वो बिजनेसमैन को कैसा रखता है कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है, वो कभी ये जो वांट ग्रीड में बन जाता है। तो आज मैं 10 करोड़ कमाया, मैं उससे नहीं 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ चाहिए, बिलियनियर बनना है, ट्रिलियनियर बनना है, ऐसा वही गोल रहता है। तो आपके जीवन में भी ऐसा होता है? सर गोल तो बहुत सारे हैं, नो डाउट, और मैं ये मानता हूँ कि जितना कम गोल आप रखोगे फॉर अ पीरियड तो वो अचीवेबल हो जाता है। और जब अचीव होता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है। हाँ, पहला अचीव हो गया, सो सेकंड गोल, थर्ड गोल, ऐसे करके आपको खुद को पता नहीं चलता कि आप बड़े बड़े गोल्स कैसे अचीव करते हैं। पर वो अचीव करने के लिए आपको डेस्टिन्ड होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए, आपके खुद के प्रिंसिपल्स रहे, तो ये सारा अचीव होता है। वो कहाँ से मिलेगा? जब आपका मन शांत रहे। और मन शांत कब होता है? जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के वजह से मुझे ये बहुत सारा कुछ अचीव हुआ। इसके वजह से आज मेरे अलग अलग 3 बिजनेस है जो मैं टाइम दे पाता हूँ। और रही बात प्रोडक्टिविटी की, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हर एक का बिजनेस के पर्सन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो वो उसको कैसे आंसर दे सकते हैं हम? फोकस करना और मेडिटेट करने से वजह से आपका क्लैरिटी बहुत अच्छा होता है। तो जब आपको क्लैरिटी मिलती है तो आपके डिसीजंस बहुत फॉर्म होते हैं। और उसके ऊपर से हाँ, बाद में कैसा हो क्या हो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी।
मगर क्लैरिटी मिलना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ऐसा है। आपको और एक भी पूछना चाहता हूँ मैं कि हम नॉर्मली समझो कुछ बिजनेस करते हैं या कुछ भी संगठन चालू करता है, हम एक मिशन लेके चालू करते हैं, एक पर्पस होता है। तो पहला जब चालू करने के समय पैशन होता है, पर्पस और पैशन दोनों होता है, बट डे टू डे एक्टिविटीज़ में चल जाता है। सो डे टू डे एक्टिविटीज़ में चले जाने के बाद इधर उधर हो जाता है। हम डेली 10-12 लोग या 20 लोग 30 लोग से बात करेंगे और हर एक नया नया चैलेंजेस आता रहता है, और कभी न कभी हमारा जो मेन मिशन है, मेन विजन है, मेन पर्पस है, उनसे हम छूट जाते हैं। तो आप आजकल के बिजनेसमैन को आप क्या संदेश दे सकता है कि वो ये सब संभाल सकते हैं फिर भी वो पर्पस से अलाइन रह सकते हैं, वो कैसा हो सकता है? बेसिकली मैं थोड़ा सा अलग इसमें जवाब दूंगा। अब अगर सीधा लाइन ड्रॉ करते हो आपके पेपर पे और बीच में एक मिडिल में डॉट ड्रॉ करोगे और ऊपर 2 डॉट और नीचे 2 डॉट, लाइन के ऊपर 2 डॉट और नीचे 2 डॉट, ये बीच वाली लाइन होता है बैलेंस। ठीक है, जब आपको एंगर आता है तो आप बैलेंस नहीं रख पाते हो और आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सीधा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो वियर्ड हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप बहुत डाउन हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप बहुत सैड हो, तो वहाँ पे डिसीजन अलग हो जाता है। आप सोचते नहीं हो उसके बारे में, आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे सोचते हो, तो उसके वजह से आपका मोटिवेशन, गोल सब कुछ अलग हो जाता है। मगर आप बैलेंस हो तो वहाँ पे डिसीजन बहुत फर्म रहता है, क्लैरिटी होती है। तो वही चीज़ से मैं सीखा हूँ। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। ये पहले नहीं होता था, मेरा डिसीजन बहुत अलग अलग और हे वायर था, मगर अभी फ़िलहाल बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन मैं बहुत ही शांत रहता हूँ। मैं इनफैक्ट ये भी बोलूँगा कि मेरी बीवी भी कभी कभी डांटती है कि तू मेरे से झगड़ता क्यों नहीं है, तू इतना शांत क्यों रहता है, वाई? तो मैंने सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे सुनने के लिए आया, तुझे जो भी बोलना है बोल, मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब अभी नहीं दूंगा, थोड़ी देर के बाद दूँ, तब मुझसे बात करना। तो वो भी शांत हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि ये तो कुछ बोलेगा नहीं। मगर अभी शी हैज़ चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि उसको भी पता है, वो भी अभी मेडिटेशन में। मेरी छोटी बच्ची 3 साल की, वो भी मेडिटेशन में आती है। सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, वो ओवरकम कर पाते हैं। हाँ, 100% नहीं होते, मगर वो ताकत मिलती है कि हाँ ये मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अचीवेबल है, वो उनको दिखता है। सो ऐसे। तो मतलब आप करियर को भी जीत पाया, रिलेशनशिप्स को भी जीत पाया। यस सर। तो आप कंप्लीटली एक लाइफ जी रहा है जो सभी लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है, राइट? तो आप बोलते हैं ये सब मेडिटेशन के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। डेफिनेटली। तो हमारे प्रेक्षकों को ये थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन कीजिए कि सिर्फ बोलता है आप, हाँ मेडिटेशन किया तो आपका करियर ठीक हो जाता है, आपको वो ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है, इसका बिहाइंड कुछ साइंस है? मतलब व्हाट हैपन्स, बैकग्राउंड में क्या होता है, कैसा वो रिलेशनशिप सुधार जाता है, कैसा वो करियर या बिजनेस बढ़ सकता है, थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हैं? सर, इससे अच्छा मैं आपको अलग जवाब दूंगा। रिसेंटली ऑन 23rd of March मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था एंड द ट्यूमर वाज अराउंड 7 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। तो मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, सब कुछ टेंशन में आ गए कि अरे इसको कैसे हो सकता है, ये मेडिटेशन में है और इसको हो कैसे सकता है। बट आई वॉज सो लकी एंड मैं तो यही कहूँगा कि मेडिटेशन इज़ द पावर वेयर आपको विल पावर को एम्पलीफाई करती है, आपको रेक्टिफाई करती है, पॉजिटिविटी लाती है, और मैं ये करूँगा, कुछ नहीं होता, और आप कूद पड़ो। तो उसी के हिसाब से आई हैव डन दी सर्जरी ऑन 23rd March। नेक्स्ट डे मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया। डॉक्टर बोले कि भाई ये पहली बार, मतलब अगर आप 5,000 to 10,000 लोग लेते हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर है, नॉट इवन 1% ऑफ द पीपल कैन नॉट, उनका रिकवरी इतना अच्छा होता है, ये नहीं होता। दिस इज समथिंग डिफरेंट।
ये मैं कहता हूँ कि ये भगवान की देन है, आपकी खुद की विल पावर है, और आप जो भी करते हो ये उससे डबल करते रहो और दूसरों को बताते रहो आप क्या कर रहे हो। सो मैं पूरा यही मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ दी मेडिटेशन, वो सोर्स ऑफ लाइटनिंग और सोर्स ऑफ पावर, और मेरी खुद की विल पावर की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी लॉस नहीं है, और मैं अभी हाँ फिलहाल थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है, कार नहीं चलाना है, बाइक नहीं चलाना है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फॉर द टाइम भी। बट मैं जॉब पे भी जा रहा हूँ, काम पे भी जा रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं रिसेंटली रनिंग भी स्टार्ट किया, उससे भी कोई तकलीफ नहीं होती। मगर मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड ताज्जुब करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। आप खुद को अगर अपनी जगह पे मानते हो तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ अप्स एंड डाउन्स है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर से बहुत सारी गलतियाँ भी होती है उसमें, मगर मेरे डॉक्टर भी अच्छे थे और उन्होंने भी बोला कि दिस इज़ मिरेकल, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ मिरेकल। सो सर ये मेरा जवाब रहेगा आपके लिए। आपके हिसाब से मेडिटेशन से कुछ भी पॉसिबल? सर कुछ भी पॉसिबल है, बट यू हैव टू बिलीव इट। अगर जब तक आप बिलीव नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आप बिलीव करते हो 100% कि यस मेरे साथ 100% अच्छा ही होगा, तो आपको फील होने लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, फील भी होने लगेगा, हैप्पीनेस आएगी। जब हैप्पीनेस आती है तो आपको अच्छा लगने लगता है एंड यू गेट एम्पलीफाइड, सो दैट इज दी सोर्स। तो ये तो आप तो लाइफ का कुछ सीक्रेट जूस तो पहचान लिया। यस सर। सो ये जो आप बोले थे जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ या JTTP, यस सर। तो इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है? नो सर, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा, फ्री क्यों है आपको बताता हूँ। क्योंकि आजकल की दुनिया में निगेटिविटी बहुत है। आप न्यूज़ चैनल में देखो, मूवीज़ देखो, आप आजकल जो मर्डर्स हो रहे हैं वो देखो, जहाँ पे पूरा सिटी जलाया जाता है वो देखो, मगर खुद की कामनेस कहाँ पे है? नहीं है। सो ये JTTP पत्री जी सर ने जो शुरू किया है वो वही कहते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चंस है, आपको जो भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज है, ये अपने अंदर झाँको। अपने अंदर झाँकोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिलेगा, और जब खुद को आंसर मिलेगा तभी आपको पता चलेगा यस आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन। सो ये मैं कह सकता हूँ कि JTTP से ये होता है। अभी बाकी लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी वो भी ऐसा मेडिटेशन सीखना है या PSSM से जुड़ना है या ऐसा वर्कशॉप्स करना है, तो कैसे कर सकते हो? सर बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप चाहते हो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, या PMC के चैनल पे आप अगर देखोगे तो नीचे एडवर्टाइजमेंट रहता है कि इफ़ यू वांट टू कनेक्ट प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। और जब आप कनेक्ट करोगे आपको खुद को अनुभव आने लगेगा, और एक लोग को नहीं आप 10 लोगों को बोलोगे, और जब परिवर्तन खुद में देखोगे ना तो आप एम्पलीफाई हो जाओगे और बोलोगे कि हाँ ये हो रहा है, और ये जो परिवर्तन है इससे मैं खुद बदलूंगा और लोगों को भी बताऊंगा कि ये सच है। तो आप तो बहुत बढ़िया जीवन जी रहा है, तो आपको देखा है तो आपके जीवन में ऐसा लग रहा है आपको कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं है, बिल्कुल खुश है। क्या बचपन से ऐसा ही है? सर बचपन से मैं बहुत नक्कट था, मतलब अभी भी हूँ थोड़ा बहुत, मगर स्टेबल नहीं था। मैं बहुत ही ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, क्लैरिटी नहीं थी। इनफैक्ट मैं इंजीनियरिंग पे जाऊँ ये भी मेरी क्लैरिटी नहीं थी, या कॉमर्स करूँ ये भी क्लैरिटी नहीं थी। मगर कुछ ऐसा हुआ, कुछ मेरे में चेंजेस हुए जो मेरी बुआ के वजह से, मेरी मॉम की वजह से, स्पेशली मेरी डैड के वजह से। वो बहुत शांत आदमी है, मे बी उसके वजह से थोड़ा सा परिवर्तन मुझ में हुआ है। मेरे डैड मेडिटेशन नहीं करते, मगर मेरी मॉम करती है, मेरी वाइफ करती है, मेरी बेटी करती है, और सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी बुआ को दूंगा, तो उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे आते हैं सर, चैलेंजेस नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आदमी हो चैलेंजेस तो आएंगे, भगवान को भी चैलेंज है तो आदमी को क्यों नहीं आएंगे। तो बेसिकली चैलेंजेस के वक्त मेरे मुश्किल घड़ी में भी मेरा साथ देता है मेरा कामनेस। और दूसरी बात ऐसी है कि जब मैं काम रहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता, पूरा ऐसा लगता हो कि मैं
ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे पूरी वाइट लाइट हो और कुछ नहीं दिख रहा। जब मैं ऐसे स्टेट में जाता हूँ जहाँ पे कुछ नहीं दिखता, तब मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये क्यों है, ये क्यों हो रहा है और इसका रूट कॉज क्या है। तो बेसिकली रूट कॉज कोई मतलब हर 1% भी लोग नहीं है जो रूट कॉज को नहीं जाते, उनको सिर्फ दिखता है ये ऐसा हो रहा है, मगर रूट कॉज जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपका मन शांत होना चाहिए और आपकी पॉजिटिविटी बहुत होनी चाहिए। जजिंग शुड बी नॉट देयर। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने कहा पहले सर कि सारे आंसर्स अपने खुद में रहते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तक आप 3-4 बार आपका बुआ का नाम बुआ बोला है, बट ये बुआ कौन है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। जी सर, मेरी बुआ का नाम है संगीता कुलकर्णी, यहीं पे कात्रज में ही रहती है, पुणे में। और वो भी बहुत आध्यात्मिक है और उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। उसके वजह से वो मुझे बोलती रहती है कि तू कर, पहले मेरे लिए कर, खुद के लिए मत कर, मेरे लिए कर, मगर एक बार तू इसमें आ जाएगा ना तो तुझे मैजिक वर्ल्ड दिखेगा, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। हर कोई बंदा, हर कोई ह्यूमन वही रिपीटेटिव, वही सब कुछ अपने जैसे कि मजदूर हो वही काम करते रहता है, मगर कुछ अलग करना है तो कुछ अलग सोच चाहिए, कुछ अलग करो तो ही आपको दुनिया अलग मिलेगी और उसके हिसाब से आप काम करो और हैप्पी रहोगे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्यूटीफुल। तो आप कितना टाइम मेडिटेशन में स्पेंड करते हैं नॉर्मली? सर मैं रात को बैठता हूँ 1 घंटे के लिए, 11:30-12 o'clock के आसपास बैठता हूँ। और कभी कभी मैं 1 बजे मेडिटेशन से उठता हूँ, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो ऐसा टाइम मैं नहीं बता सकता। और सुबह 4:45 को उठता हूँ, टिल 6:30, 6:45 तक मैं करता हूँ। तो बेसिकली रात में और एक सुबह। तो आप जैसा जितना 2-3 घंटा करने वाला तो मुश्किल मिलेगा, तो आप जैसा बिजनेस ओनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, वो कब कितना टाइम स्पेंड करना है मेडिटेशन में? सर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एज है वो एज के मिनिमम तो वो करना ही करें। समझो आप 50 हो तो 50 मिनट्स कंपलसरी करना है, प्लस करोगे दैट इज़ दी बोलते हैं ना चेरी ऑन द टॉप। सो वो होता है, सो वो तो एटलीस्ट इन अ डे यू शुड डू इट। ये पीएस सिस्टम में हमको हमेशा पिरामिड में बहुत सारा एनर्जी रहता है, पिरामिड एनर्जी बोल के बहुत सुनाता है। सो आप कुछ ऑब्जर्व किया, ऐसा कुछ एनर्जी होता है क्या पिरामिड में? सर एनर्जी पहले इनिशियल लेवल पे मुझे समझ में नहीं आता था, बिकॉज कुछ तो हो रहा है मगर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल इरिटेशन होगा, बॉडी में इचिंग होगा, सर दर्द करने लगेगा, या ऐसा लग रहा है कोई तो छू रहा है, कोई तो धक्का मार रहा है। ऐसे बहुत सारे एनर्जीज होते हैं मगर इनिशियल स्टेट पे नहीं पता चलता। मगर एक बार पिरामिड क्या है अगर आप अंडरस्टैंड करें उसको, उसके डायमेंशंस क्यों होते हैं, क्या होता है, आज इजिप्ट में इतने सारे पिरामिड्स हैं तो वो क्यों है, कैसे है, अगर इसको आप समझोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इज, अगर आप पिरामिड में बैठते हो तो 40 to 50 टाइम्स आपकी एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगी, आपकी सोच और अच्छी हो जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़ जाएगी। मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ कि मैं जब ऑफिस से आता तो मैं पूरा थका हुआ रहता हूँ, तो थकने के बाद मुझे अगर एनर्जी चाहिए मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं पिरामिड के नीचे बैठता हूँ, शांत बैठता हूँ, मेरा मन शांत हो जाता है, काम हो जाता है, मैं कुछ सोच नहीं पाता, मतलब सोचता नहीं हूँ, और उससे मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा लेके मैं मेरी बेटियों से खेलते रहता हूँ टिल 10 o'clock। उनकी जितनी एनर्जी रहेगी उनके साथ मैं खेलता रहता हूँ। तो ध्यान के पहले समझ, ध्यान के बाद समझ। तो अभी हम ध्यान के बाद का समझ को देख रहे हो। राइट सर। ये खुशी है, राइट सर। बिना डर है, सर। बहुत धैर्यशाली है, एडवेंचरस है, बहुत अच्छा टास्क मास्टर है, सभी टास्क फैमिली को भी मैनेज करता है, 3 बिजनेस को भी मैनेज करता है। सो ध्यान के पहले समझ कैसा?
सर ध्यान के पहले समर बहुत चुलबुला था और अपनी मन की सुनता था, किसी की नहीं सुनता था और ट्रेडिशनल वे में सब कुछ करता था, अपग्रेडेशन नहीं था और समझ थी मगर फॉलो नहीं करता। ये बुरा है ये जान के भी वो चीज़ करता था और फैमिली ग्रांटेड नहीं लेता था मगर वो थोड़ा बहुत सुनता भी नहीं था, तो अनफोकस था, क्लियर नहीं था, विजन्स क्लियर नहीं थे, गोल्स क्लियर नहीं थे और ज़िंदगी में क्या करना है वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो इतने सारे चीज़ों को समेट के एक बार मैं बैठ गया मेडिटेशन के और सारे राज खुल गए और मैं खुल गया। दोस्तों, आज हम समर्थ देशमुख जी से बहुत कुछ सीखा है। ये कैसा हम संसार और मोक्ष इन दोनों को संभालना है। इसका जीवन लक्ष्य है मोक्ष पाना, फिर भी इसका पाथ है, रास्ता है संसार को सुधारना। मैंने सुना है कि भगवान शिव को थर्ड आई है, बट ये ध्यान करने का लोग बोलता है मेरा थर्ड आई ओपन हुआ, थर्ड आई ओपन हुआ, बट मैंने सुनता है थर्ड आई ओपन हुआ तो विश्व नाश होता है राइट? तो ये क्या है, ये थर्ड आई के बारे में थोड़ा बताइए ना। थर्ड आई इज समथिंग, इंट्यूशंस आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखने लगती है जो असल में नहीं होती, बाकी लोगों को नहीं दिखती। बहुत सारा हवाएं बहने लगती है, आप जो भी बोलोगे उसके हिसाब से होने लगता है, आपको महसूस होने लगता है और थोड़ा बहुत फ्यूचर भी दिखने लगता है, जो मैंने बहुत बार महसूस किया। PMC हिंदी बदले जीवन।